हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स का फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 9। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था लाइंस एंड एंगल्स का। अगर आपने इसे नहीं देखा है, मिस किया है, तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और भी वीडियोस आने वाली है पूरी की पूरी फ्रॉम ज्योमेट्री से। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 पूरा का पूरा इस वीडियो में कंप्लीट। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। तो मैं इसकी फिगर भी बना देता हूँ, यहाँ पे पढ़ देता हूँ फिगर। देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास है एक लाइन है जिसका नाम है ए ओ बी। ठीक है, और एक और लाइन है जो उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उसका नाम है सी बी। और यहाँ पे एक रे दिख रही है हमें जिसका नाम है ओ ई। अब क्या क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन बता देता हूँ, गिवन लिख देता हूँ। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। और क्या गिवन है, एंगल बी ओ डी आपके पास 40 डिग्री है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड आपका करना है यहाँ पे एंगल बी ओ ई, और रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है एंगल सी ओ ई। तो ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज एक एक करके हम लोग आते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए क्रॉसिंग बन रही है। तो जब भी आपके पास क्रॉस बनता है, इसको आप अगर थोड़ी देर के लिए हाइड कर दीजिए, तो पीछे देख लीजिए ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी कैसे बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो प्रूफ में सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा एंगल हमारे पास इक्वल होगा। देख लीजिए, रे को अगर मिटा दीजिए, रे को मिटा देते हैं जैसे देख लीजिए, तो पीछे देखिएगा बीओडी और एओसी हमारे पास इक्वल आएंगे। तो एंगल एओसी इक्वल्स टू एंगल बीओडी हो गया। और क्योंकि बीओडी 40 था तो एओसी भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। रीजन आ जाएगा आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एओसी हमने कैसे निकाला। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए बीओई। तो देख लीजिए, अगर एओसी 40 हो गया तो बीओई हो जाएगा 70 में से 40 निकाल दीजिए, 30 मिल जाएगा। तो क्या आएगा, नाउ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई जो था वो आपके पास 70 डिग्री था। तो यहां से आ गया एंगल बीओई इक्वल टू 70 माइनस एंगल एओसी। और एओसी की वैल्यू हमने 40 निकाल चुकी है ऊपर। तो बीओसी सॉरी बीओई आपका हो गया है 30 डिग्री। आई एम श्योर यहां तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चाहिए सीओई का रिफ्लेक्स। अब याद रखिए, रिफ्लेक्स आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, मैंने पहले भी बताया। तो आपको पहले अंदर वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो सीओई अंदर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये तीनों एंगल्स, बहुत सारे तरीके इसको करने के लिए, आई एम श्योर आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं इसको। तो देख लीजिए, ये तीनों एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो ये इक्वल टू 180 होगा। तो लिख देता हूं एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई जो है वो 180 डिग्री है। रीजन आएगा इसका स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर मत लिखिएगा। ठीक है, लीनियर पेयर इसलिए नहीं क्योंकि दो ही होते हैं तो ही लीनियर पेयर बनता है। यहाँ पे तीन आगे हैं तो आपको स्ट्रेट एंगल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एओसी बीओई दोनों की वैल्यू हमें पता है, इसकी 30 आ गई है और इसकी आपके पास 40 है। तो यहाँ से सीओई माइनस करके आप देख सकते हो एंगल सीओई जो है 180 माइनस 70 हो जाएगा, जो कि देगा 110। ठीक है, देख सकते हैं। तो मुझे चाहिए रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई आपके पास कैसे मिलेगा, 360 में से आपको सीओई माइनस करना पड़ेगा। तो 360 में से 110 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 250। तो 250 डिग्री आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपका एंगल सीओई का रिफ्लेक्स वाला। तो आई एम श्योर इसको रिफ्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 180 से लेके 360 के बीच में आ रही है, तो इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्स कह दिया सीओई एंगल। ठीक है, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 6.1 से। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तब तक के मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन में, तो गिवन लिखना बहुत जरूरी है, सबसे पहले याद रखिए। तो गिवन लिख लिए, उसके बाद ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहता है, अगेन आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पे। ठीक है, और
एक आपके पास यहाँ पे रे देख रखी है और जो रे है वो आपके पास स्क्वायर बॉक्स बना रही है। स्क्वायर बॉक्स का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि क्या होता है स्क्वायर बॉक्स का मतलब 90 डिग्री होता है, आपको पहले ही बताया मैंने। तो ये है आपके पास एम और ये है आपके पास एन। गिवन क्या दे रखा है आपको? गिवन दे रखा है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और आपको दे रखा है ए रेशो बी इक्वल्स टू 2:3। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है एंगल सी। एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे रफ कर लेता हूं मैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले फिगर को ध्यान से एनालाइज कीजिए और जब भी आपके पास रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है आपको रेशो लेट करनी पड़ती है। यहाँ पे एक चीज सबसे पहले नोटिस करिए, ये रे है तो उसको हाइड कर दीजिए, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, फिगर में और भी कुछ एंगल्स थे हमारे पास, ए बी मेंशन कर देता हूँ। ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल आपके पास सी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो आपका ए है उसको लेट करना पड़ेगा और बी को भी आपको लेट करना पड़ेगा। तो प्रूफ में आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल, ठीक है। लेट एंगल ए इक्वल टू 3m ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सॉरी 2 है रेशो तो 2m बन जाएगा और एंगल बी जो है वो आपके पास 3 बनेगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए आपके पास? 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि ये 90 है तो ये पीछे भी कितना बचेगा? पीछे भी आपके पास 90 बचेगा। अब ए की वैल्यू 2m, ये 3m है, तो यहाँ से आ जाएगा 5m इक्वल टू 90। यहाँ से m की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपके पास आ चुकी है 18। तो अगर आपके पास m 18 आ गया है तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री और एंगल बी हो जाएगा 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब ध्यान से देख लीजिए, बी और सी एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं और ये बनाएंगे लीनियर पेयर। नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन विल बी लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल बी की वैल्यू 54 है तो एंगल सी की आपके पास कैसे आएगी? 180 में से आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी आपके पास 126 डिग्री आ गया है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे। तो देख लीजिए, सबसे पहली चीज ए और बी दोनों को मिला के 90 बनेगा। क्यों 90 बनेगा? क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ 90 चला गया, पीछे 90 बच जाएगा, तो 90 बच गया पीछे, ठीक है। तो ए और बी दोनों की मिला के वैल्यू आएगी 90। रेशो दे रखी थी, रेशो वाले क्वेश्चन में हम आमतौर पे एक्स लेते हैं, लेकिन एक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज किया है, इसलिए मैंने कोई और लेटर ले लिया। आप चाहो तो 2n और 3n भी ले सकते हो या टी लेटर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से m की वैल्यू 18 मिली, जैसे m की वैल्यू 18 मिली आपने a और b की वैल्यू निकाल दी। आपने देखा b और c दोनों मिलके बना रहे हैं कैसे एंगल्स? दोनों मिलके बना रहे हैं आपके पास लीनियर पेयर। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ कहेंगे ये वाला पूरा एंगल जो है और ये वाला जो c एंगल है दैट इज योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर तो भी कितना आएगा? 126 डिग्री आएगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके। कुछ लोग कहेंगे a प्लस दिस 90 प्लस a इक्वल्स टू एंगल c, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। मैंने यहाँ लीनियर पेयर का कांसेप्ट लगाया, आप चाहे तो कुछ भी अपने यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फिलहाल के लिए मैं इसको रख कर देता हूँ, आपको पढ़िए। फिगर ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। तो फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन 3 का फिगर कहता है आपके पास कि ये है S, ये है Q, ये है P, ये है R और ये है T। तो आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल है। सबसे पहले एंगल इक्वल है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। तो मैं इसको 1 2 नाम दे देता हूं, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको इक्वल रहता है। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, एक्चुअली प्रूव करना है। तो टू प्रूव लिख देता हूं यहाँ पे। टू प्रूव करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। तो PQS ये वाला एंगल है, मैं इसको 3 नाम दे देता हूं और इसको 4 नाम दे देता हूं। तो एंगल 3 आपको एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, मतलब ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ट्राइंगल की जो साइड होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन पे बनता है हमेशा लीनियर पेयर। तो 1 और 3 बना रहे हैं आपके पास लीनियर पेयर, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, और डाल दीजिए इसको इक्वेशन 1। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आएगा, रीजन क्या? लीनियर पेयर। और क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, जैसे ही हम 1 एंड 2 को यूज करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में ही तो बता रखा है कि 1 और 2 दोनों क्या है,
इक्वल है तो 1 और 2 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो ऐसे करते ही एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल आ चुकी है। नाउ एंगल 3 मैंने क्वेश्चन में किसको बोला था? PQS को बोला था, तो एंगल PQS जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PRT के इक्वल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हेंस प्रूव हो चुका है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि एंगल PQS जो है वो एंगल PRT के इक्वल आ रहा है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा था। आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में आपको फिगर दे रखा है, एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, और यहां पे दो और रेज हैं। पहला है ओसी और दूसरा है आपके पास ओडी। ये आ चुका है डब्ल्यू, ये आ चुका है एक्स, ये आ चुका है आपके पास वाई, और ये आ चुका है आपके पास जेड। ये है क्वेश्चन नंबर 4, और गिवन में कुछ दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये आपको गिवन दे रखा है, और प्रूफ करना है आपको ए ओ बी इज लाइन। प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी इज लाइन। लाइन का मतलब है एंगल ए ओ बी को आपको 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर किसी एंगल को आप 180 प्रूव कर देते हैं, तो जो एंगल्स उस लाइन, जिस लाइन पे, जिस चीज पे वो एंगल बन रहे होते हैं, वो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और स्ट्रेट लाइन को 180 बोला जाता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, ये चारों को जब भी आप ऐड करते हैं तो पूरा एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, और पूरे रेवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो आई कैन राइट एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन आएगा कंप्लीट एंगल। सबसे पहली चीज क्लियर। नेक्स्ट, क्या मैं x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे आप चाहे तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए, नहीं तो इन दोनों को चेंज कर दीजिए। तो z प्लस w को मैं लिख सकता x प्लस वाई, क्यों लिख सकता हूँ? रीजन लिख दो, बिकॉज एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल w प्लस एंगल z। तो यहाँ से देख लीजिए x x हो जाएगा 2x और y y हो जाएगा 2y। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, पीछे रहेगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360, और ये 2 को अगर आप शिफ्ट करोगे तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पे ये बनाएगा 180। अब ध्यान से देख लीजिए x और y किस पे आ रहे हैं? x और y आपके पास आ रहे हैं ए बी लाइन पर। तो दैट इज एंगल ए ओ बी आपके पास आ चुका है 180 डिग्री, और जिसको हम कह सकते हैं ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। और यू कैन से लाइन है, स्ट्रेट लाइन वो है तो लाइन ही ना। तो ये हमें प्रूव करना था, काफी आसान क्वेश्चन था। आई एम श्योर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है, जिसको वो रट्टा लगाते हैं, वो वाला क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, काफी बार आप लोग उसको रट्टा लगाने की सोचते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीज है, ध्यान रखिए इसको। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास फिगर दे रखा है, फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे। और फिगर में आपके पास एक 90 दे रखा है, स्क्वायर बॉक्स दे रखा है, तो दैट इज 90 एंगल दे रखा है। ठीक है, इस पे भी आता हूं मैं। ये ऐसा आ गया, ये आर आ गया, ये पी आ गया, ये ओ आ गया, ये क्यू आ गया। ठीक है, ओके। तो क्या दे रखे हैं यहाँ पे? गिवन में आपको दे रखा है ये वाला एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा है? पी क्यू लाइन। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, उस पर आते हैं। टू प्रूफ, प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन पे देख लीजिए 90 वाला कौन सा एंगल है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आर ओ क्यू, तो लिखूंगा एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। मैं नहीं कह रहा, गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम्हें आर ओ क्यू की वैल्यू चाहिए? ध्यान से देख लीजिए, अपने प्रूफ में देख लीजिए आर ओ क्यू कहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब आर ओ क्यू कैसे मिलेगा? ध्यान से देख लीजिए। अब आर ओ क्यू को कैसे ले सकता हूं, देखना मुझे। अगर एस ओ क्यू में से एस ओ आर माइनस कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, मुझे आर ओ क्यू को लिखने का तरीका देखिए क्या है। अगर एस ओ क्यू में से एस ओ आर माइनस कर देता हूं, मतलब एस ओ क्यू में से एस ओ आर माइनस कर देता हूं, तो भी हमारे पास आर ओ क्यू रहेगा। तो ये 90 डिग्री होगा, नंबर 1। ठीक है, आई एम श्योर पहली चीज क्लियर हो चुकी होगी।
कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ में हमें आर ओ क्यू नहीं चाहिए, और आर ओ क्यू 90 क्यू था, पहले से गिवन था। आर ओ क्यू को कैसे कन्वर्ट किया? एस ओ क्यू में से एस ओ आर हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। नेक्स्ट, ये चीज आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट अगली चीज आती है, ये देखो आर ओ पी, ये 90 चला गया तो पीछे 90 बचेगा आर ओ पी। ऑल्सो एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई मैं नहीं कह रहा लीनियर वेव से आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आरओपी भी नहीं चाहिए हमें, उसको भी कन्वर्ट करो। आरओपी को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस कर दे, ठीक है, तो लिख सकता हूं एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा नंबर, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, पहले आरओक्यू को 90 लिया और कन्वर्ट कर दिया आरओक्यू को, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आरओपी भी हमारे पास 90 आ जाएगा, 90 आ गया तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके भी हमारे पास आरओपी बनता है, तो इक्वल टू 90। क्यों कन्वर्ट किया इसको भी? क्योंकि आरओपी यहाँ पे भी प्रूफ में नहीं चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये 90 ये 90, तो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो जैसे ही 1 एंड 2 लिखता हूं हमारे पास आता है एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। सेम सेम को एक साइड कर लीजिए, तो ये माइनस का वहां भेज दीजिए, इसको एस ओ आर प्लस एस ओ आर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो पी ओ एस है उसको वहां शिफ्ट कर दीजिए, पी ओ एस वहां जाके माइनस हो जाएगा, एस ओ आर 2 एस ओ आर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। देख सकते हैं 2 को शिफ्ट करोगे यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके जाएगा डिवाइड, डिवाइड को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो यही चाहिए था आपको और यही रिक्वायरमेंट था हमारा, तो दैट इज हेंस ट्रू। तो देख सकते हैं आर ओ एस ओ एस ओ आर ओ एंगल तो सेम ही होता है, यहाँ पे क्यू ओ एस ओ एस ओ क्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, पी ओ एस का पी ओ एस, तो यही चाहिए था हमें, हेंस ट्रू, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, पहले हमने आर ओ क्यू लिया 90 था, आर ओ क्यू को कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं थी। फिर आर ओ पी भी 90 था, क्योंकि ये 90 निकल गया, पीछे भी 90 रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि आर ओ पी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे हमने कंपेयर किया तो दोनों 90 के इक्वल थे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या किया? एस ओ आर को एक साइड कर दिए थे, 2 एस ओ आर बन गया, और 2 को शिफ्ट करके हमारे पास हमारा जो प्रूफ में चाहिए था हमें वो हमें मिल चुका है। तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट रहता है इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फिगर्स में गिवन नहीं है तो याद रखिएगा, फिगर बहुत ज्यादा ध्यान से बनाइएगा फिगर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। तो एक्स वाई जेड आप बना लीजिए भैया अपनी मर्जी, 64, तो ये मेरा एक्स रख लेता हूं मैं, ऊपर ले लेता हूं एक्स, यहां रख लेता हूं वाई और यहां लिख लेता हूं जेड। ये हमारे पास 64 डिग्री है, तो गिवन में लिखता हूं, गिवन लिख देता हूं एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। नेक्स्ट आगे कहता है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस यहीं पे करूंगा, नीचे की तरफ कर दिया मैंने, ठीक है, कहां तक कर लिया? पी पॉइंट तक कर दिया, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स, एक रे है जिसका नाम वाई क्यू है, वो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? इक्वल है, ये वाला आपके 64 है, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है, तो गिवन में एक और आता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वाई क्यू क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड को लिख देते हैं, तो फाइंड में देखिए सबसे पहले बोलता है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्स वाई क्यू को फाइंड आउट। देख लीजिए एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक्स पी इज लाइन, तो देख लीजिए तीनों का सम जो होगा कितना आएगा? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन विद द स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 3 है तो स्ट्रेट एंगल लिखूंगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है, ठीक है, हमें निकालनी है एक्स वाई क्यू की, तो मैं 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के हमारे पास इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ बन गया एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 आ जाएगा, इधर रीजन लिख दीजिए क्यों कन्वर्ट किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो 180 में से 64 मान जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ गया 6, और यहाँ पे आ गया आपके पास 17 में से 6 के 11, तो ये 2 शिफ्ट हो गया, आपके पास आ जाएगा 58 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया 58 डिग्री, तो एंगल 2 58 डिग्री है, तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री। नेक्स्ट चाहिए एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई
क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू चाहिए, एक्स वाई क्यू हमें कैसे मिलेगा, एक्स वाई क्यू आएगा 64 प्लस एंगल 1, 64 डिग्री प्लस एंगल 1, तो 64 प्लस 58 हो गया, तो मतलब कि 112 डिग्री हो गई, ठीक है, सॉरी 122 डिग्री हुआ प्लस करने से, ठीक है। एक्स वाई क्यू किस किस का बना देखो, 64 और एंगल 1 का, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो इससे आगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपको कैसे मिलेगा, 360 में से एंगल क्यू वाई पी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 360 में से अगर आप 58 माइनस कर देते हैं, क्योंकि एंगल क्यू वाई पी जो है हमारे पास वो एंगल 2 है जो कि 58 डिग्री है, माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 302 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर से एक बार बता देता हूँ, एक्सपी एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स जो होंगे वो बनेंगे 180 सम का। अब 1 और 2 दोनों बराबर है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन नहीं दे रखा है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यूज को, तो एंगल 2 को तुम एंगल 1 में कन्वर्ट कर दो या एंगल 1 को एंगल 2 में कन्वर्ट कर दो, डिपेंड्स ऑन यू। माइनस करने से 180 से 64 माइनस करने से 116 और ये 2 एंगल 2 बन जाएगा ट्वाइस, तो 2 वहां शिफ्ट होके 58 डिग्री बन गया। एक्स वाई क्यू के लिए 64 और एंगल 1 को प्लस करना पड़ेगा, एंगल 1 की वैल्यू वही होगी जो एंगल 2 की वैल्यू है, तो इसलिए 58 में 64 प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा कितना, 122 डिग्री। नेक्स्ट चाहिए था रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, वो आपको कैसे मिलेगा, 360 में से क्यू वाई पी आपको माइनस करना पड़ेगा, और जो क्यू वाई पी था हमारे पास एंगल, और जो एंगल क्यू वाई पी हमने रखा था, क्यू वाई पी था वो 58 था, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो आ गया 360 माइनस 58, दैट इज 302 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई एम श्योर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 अगर आपने मिस किया, इंट्रो मिस किया लाइंस एंड एंगल्स का, तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे जरूर से चेकआउट करिए। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके पास यूं ही और भी वीडियोस आती रहेंगी ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एक्सरसाइज 6.2, उसका पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।